Hi, this is Mr. S. प्रसाद, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज मैं आपके बीच मोटिवेशन फॉर सक्सेस पार्ट 36 लेकर के आया हूँ। सब्जेक्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण है, लर्निंग फॉर अर्निंग, मोर लर्निंग फॉर मोर अर्निंग। मैं वीडियो के शुरू के पहले बता दूं, कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। बहुत ही दुर्लभ तथ्यों की जानकारी दी गई है इसमें। इंसान ज़िंदगी की बेहतरी के लिए, अमीर बनने के लिए ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ करते ही रहता है, बहुत प्रयास करते रहता है, परंतु बहुत थोड़े लोग अपनी उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। बहुतों के हाथ निराशा ही लगती है, ज़िंदगी बसर किसी तरह होती है। कारण लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं इसकी ही जानकारी नहीं होती है, या गलत साधन अपना लेते हैं, चाहे किसी भी कारण से। मसलन सिंगापुर जाना हो तो एक ही साधन है, एरोप्लेन। कोई व्यक्ति अगर ट्रेन से जाना चाहे ट्रेन हो, चाहे जितना भी सुपर फास्ट हो, नहीं पहुंचा जा सकता है। क्यों? ट्रैक ही नहीं है। उसी प्रकार अमीरी प्राप्त करने के लिए जो साधन अपनाना चाहिए वो प्रायः किसी भी कारणों से वो अपना नहीं पाता है, या उसको जानकारी की अभाव रहती है। बहुत सारी बातें होती हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने, एक बहुत बड़े फॉरेन लेखक हुए हैं, उन्होंने दुनिया के पूरी आबादी को 4 भागों में बांट दिया। एम्प्लॉइज, सेकंड सर्विसमैन, थर्ड बिजनेसमैन, फोर्थ इंडस्ट्रियलिस्ट। पूरी विश्व की आबादी इसी 4 विभागों में बटी हुई है। एम्प्लॉइज मीन्स सभी प्रकार के एम्प्लॉई, स्टार्टिंग फ्रॉम प्यून, वाटर बॉय या डेली वर्कर, व्हाटएवर, कुछ भी, वहाँ से लेकर IAS, IPS, सेक्रेटरी, गवर्नमेंट के उच्चतम पोस्ट या कंपनियों के बड़े बड़े पोस्ट, CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर तक। दिज ऑल आर एम्प्लॉइज। ये सभी एम्प्लॉई की श्रेणी में आते हैं। दिज आर गेटिंग सर्टेन सैलरी, दे आर सैलरीड पर्सन। दूसरे भागों में उन्होंने सर्विस प्रोवाइडर को दिखा है, हु आर स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट विथ सम स्किल, जो समाज को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लेयर, अदर प्रोफेशनल्स। करोड़ों करोड़ की संख्या में पूरे विश्व की आबादी बड़ी बातें हो रही है, अपने देश से ही नहीं, इस श्रेणी में आते हैं और समाज को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, अपनी ज़िंदगी को व्यस्त रखते हैं या नहीं करते हैं। तीसरा भाग में उन्होंने बिजनेसमैन को रखा। बिल्कुल छोटा सा चाय और पान बेचने वाले बिजनेसमैन से लेकर बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन, इवन इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन, इसमें बड़े से बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो सारे आते हैं। और चौथा जो है वो है इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, जो किसी भी देश का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। उस देश में संपत्ति का निर्माण इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलिस्ट से ही होता है, और संपत्ति की प्रचुरता भी इन्हीं के कारणों से होती है। और समाज और देश के लिए सुई से लेकर जहाज और मनुष्य की सारी आवश्यकताओं की चीज़ों का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग यही करते हैं। जिस देश में इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियलिस्ट की प्रचुरता है वो देश निश्चित रूप से संपन्न और वैभवशाली होगा।
हमारे देश में कुछ इंडस्ट्रीज में चर्चा करूं, डालमिया, सिंघानिया, बर्मन, जिंदल, मंजाल, गोयनका, मित्तल, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, गोदरेज, सरीके या और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज जिन्होंने पूरे देश में इंडस्ट्री का साम्राज्य स्थापित किया, जिसमें करोड़ों करोड़ लोगों की एम्प्लॉयमेंट, रोजी रोटी से लेकर सब कुछ है, और देश के लिए धन की प्रचुरता उपलब्ध करना है। तो इस टाइप से रॉबर्ट कियोसाकी ने पूरी मानव जाति को 4 भागों में बांट दिया। अब हमारा हेडिंग लिया है लर्निंग फॉर अर्निंग, मोर लर्निंग फॉर मोर अर्निंग। और सबके पीछे तथ्य क्या है? टू बी ए सफल जिंदगी में तो होना ही है, एक अमीरी, जिंदगी की अमीरी प्राप्त करना, रिच बनना, सफल होना। और हिंदुस्तान के संकल्प से अमीरी की कोई खास डिफिनीशन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया जैसे देश के लिए अगर मैं इस डिफिनीशन की बात करूं तो हिंदुस्तान में लाख रुपया या इससे ज़्यादा पाने वाले लोग को हम अमीर कर सकते हैं। वैसे हमारे देश में बहुतायत संख्या 20 से 25, 30 हज़ार रुपया पाने वालों की ही है, और उस 20 से 25 और 30 हज़ार और 40 हज़ार पाने वाले को भी 8 से 10 घंटा की कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा इनकम प्राप्त करने के लिए वैसे ही उनको भी कड़ी मेहनत, मशक्कत करनी पड़ती है। परंतु प्रश्न ये है कि ये जो डिफाइंड 4 सेक्टर मैंने बताया, यहाँ तो बिल्कुल सही है। एम्प्लॉइज विच आर एंगेज विथ एनी इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट या प्राइवेट, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनकी सैलरी मिल रही है, वाट एवर दे आर गेटिंग, लाख, 2 लाख, 50 हज़ार, 40 हज़ार, 30 हज़ार, जो कुछ भी। सर्विस प्रोवाइडर, इंजीनियर, डॉक्टर्स, लेयर्स एंड अदर्स, दे आर गेटिंग इनकम बाय देयर ओन प्रोफेशन। नेक्स्ट, बिजनेसमैन स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल टू बिग, अपने इन्वेस्टमेंट, अपने बिजनेस विस्तार के हिसाब से इनकम प्राप्त करते हैं लाखों करोड़ में। और इंडस्ट्रियलिस्ट, जो देश का सबसे बड़ा वर्ग होता है, वो ये करते हैं। मैं इस वीडियो में वैसे ग्रुप, इससे हटकर जो ना तो बिजनेस कर पाते हैं, ना कहीं एम्प्लॉई हैं, और ना कहीं कोई सर्विस प्रोवाइडर है इस टाइप के, कोई स्किल्ड डॉक्टर, इंजीनियर या लेयर के श्रेणी में नहीं आते हैं, कोई इंडस्ट्री में नहीं, कुछ उसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है वैसे लोगों की। बट दे आर ऑल्सो वांट टू बिकम रिच, वो भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं। उनके पास कोई स्किल या कॉम्पिटेंसी का कोई ये नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। वैसे लोगों के लिए कैसे लाख रुपया या उससे ज़्यादा अमीर बनना तो भी चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए क्या किया जा सकता है? बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर उस बिजनेस की बारीकियों को समझकर, जानकर, ट्रेनिंग ले करके, विशेष प्रशिक्षण करके उस व्यवसाय से भी लाखों या उससे ज़्यादा कमाया जा सकता है। मसलन रियल एस्टेट का बिजनेस, इंश्योरेंस का बिजनेस, म्यूचुअल फंड का बिजनेस, ये बिजनेस लाखों करोड़ों लोगों से रिलेट करता है, करोड़ों करोड़ लोगों से रिलेट करता है। और इन सारे बिजनेस बहुत सारी पोटेंसी है, परंतु इस बिजनेस से अर्निंग को प्राप्त करने के लिए लर्निंग बहुत हाई लेवल की चाहिए। उसकी बारीकियों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, इस समाज का जो सर्विस प्रोवाइडर वर्ग है, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, लेयर या अदर्स प्रोफेशनल आते हैं, आपको मालूम है डॉक्टर बनने के लिए 5 सालों तक कड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर वो डॉक्टर बनता है और विशेष नॉलेज हासिल करता है, इंसानी ज़िंदगी के विषय में विशेष नॉलेज हासिल करता है। इंजीनियर बनने के लिए वैसे ही 5 सालों की पढ़ाई करनी पड़ती है अपने क्षेत्र की। लेयर बनने के लिए उसी टाइप से 4 या 5 सालों की पढ़ाई करनी पड़ती है।
प्रोफेशनल्स बनने के लिए 4 या 5 सालों की पढ़ाई करनी पड़ती है, तो उनको एक डिग्री मिलती है और डिग्री के साथ विशेष जानकारियों से वो सुसज्जित होते हैं, फिर अपनी सर्विस प्रोवाइड करके अर्न करते हैं। परंतु ये ग्रुप जिनके पास इस टाइप की कोई डिग्री नहीं है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है या कोई अन्य प्रकार की डिग्री, वैसे बिजनेस से लाखों रुपया कैसे प्राप्त किया जा सकता है। डॉक्टर जो बनते हैं उनके अध्ययन में पिछले 50 वर्ष या उससे भी पहले से अगर कहा जाए तो उनका अध्ययन क्या बताता है, इंसान की ज़िंदगी की डिफरेंट सिस्टम का अध्ययन करते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या अन्य बहुत सारे सिस्टम का अध्ययन करते हैं, और इस सिस्टम के अध्ययन में वो पाते हैं कि मनुष्य का हार्ट जो फंक्शनिंग करता है, हार्ट के फंक्शनिंग में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, ये 50 साल सैकड़ों साल पहले जैसा था आज भी इसमें कोई चेंज नहीं है, और उसी का अध्ययन करते हैं। आर्टरी में प्योर ब्लड बहता है, का फ्लो होता है, और वेंस में इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। यह सिस्टम का अध्ययन आज भी डॉक्टर करते थे, कर रहे हैं। 10 साल 20 साल 50 साल पहले भी डॉक्टर करते थे और यही करेंगे। डिफाइंड है, सत्य है, इसमें कहीं कोई डिफाइंड जो है इस साइंस का जो रिजल्ट है बिल्कुल जो है एस्टेब्लिश्ड है। साइंटिस्ट पानी का जब एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि हाइड्रोजन का 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर के H2O बनाता है। ये 100 साल पहले या उससे भी पहले जो अध्ययन हुआ था वो आज भी अध्ययन होता है। भाप की शक्ति को भाप के रोके बिना भाप की शक्ति नहीं बनाई जा सकती है, ये एस्टेब्लिश सकते हैं। पानी से बिजली बनाने में पानी के प्रवाह को रोके बिना पानी से बिजली बनाई नहीं जा सकती। ये साइंस का जो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, इसको अध्ययन किया जाता है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है। उनको डॉक्टर की डिग्री मिलती है और वो लाखों लाख रुपये कमाते हैं, इसलिए कि वो जब पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट के मन की बात उनको जानने की जरूरत नहीं होती है। पेशेंट तो अपने ट्रीटमेंट कराने आता है और ट्रीटमेंट करते हैं, बाई प्रोडक्ट उनको इनकम मिलता है। यहाँ पर मैंने जो ये 3 बिजनेस बताए जो कि करोड़ों लोगों से संबंध रखता है, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड, इसमें इंसान की ज़िंदगी, इंसान के मन की बात उसको जाननी पड़ती है, विन ओवर करना पड़ता है, उसके विचारों को जानना पड़ता है, उसके बारीकियों को जानना पड़ता है। जो व्यक्ति आज हमसे बात कर रहा है वह क्या बात कर रहा है, कल क्या कहेगा, आज तक कोई ऐसा विज्ञान डेवलप नहीं हुआ जो ये बता सके, जो कन्फर्म बता सके। जैसे कि मैंने H2O का फॉर्मूला बताया कि 100 साल पहले जो प्रूव्ड था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही जल बनाएंगे और आर्टरी में प्योर ब्लड का फ्लो होगा और वेंस में इम्प्योर ब्लड का फ्लो होगा, ये एस्टेब्लिश्ड है। परंतु आदमी आज हमसे जो बात किया, कल क्या कहेगा, इसके लिए कोई आज तक साइंस नहीं पैदा हुआ कि एक पूरी तरह से कन्फर्म बता सकते कल व्यक्ति यही बात करेगा। ये सारी चीज़ें प्रेडिक्शन पर आधारित है। इंसान की ज़िंदगी में आज जो हमसे बात करता है, कल क्या कहेगा, परसों क्या बोलेगा, ये हमारा सिर्फ प्रेडिक्शन हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं हो सकता। और ये सारी चीज़ें प्रेडिक्शन पर चलती है और इसमें जो जितना गहराई से अध्ययन कर लेगा वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा। इसमें लाखों रुपया कमाना बहुत आसान है। तो लर्निंग की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, बारीकियों को समझने की जरूरत पड़ती है। सो दिस रिक्वायर्ड मोर लर्निंग टू गेट मोर अर्निंग। दोस्तों, मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात की। एक हट के वैसा ग्रुप जो ना तो बिजनेस करता है, ना कोई सर्विस करता है,
ना कहीं एम्प्लाई है, ना इंडस्ट्री है, ना इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन ऐसे वर्ग भी बहुत बड़े तादाद में हैं। दे आर डूइंग मार्केटिंग बिजनेस या अन्य बहुत सारी चीज़ें करता है। उस सारी चीज़ों में मैंने जो 3 चीज़ें लिखी है, इसमें आदमी को नीड और उसके मेंटल सेटअप को जाननी पड़ती है बिजनेस को प्रोक्योर करने के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और ये विदाउट किसी डिग्री लर्निंग से संभव हो सकता है। दैट रिक्वायर मोर लर्निंग टू गेट मोर अर्निंग। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगा और मैं इस पर आपसे कमेंट चाहूँगा। मैंने एक बिल्कुल नई चीज़ आपको दी है और मैं अपनी वीडियो के सब्सक्रिप्शन के लिए आपसे उम्मीद करूँगा और मेरे वीडियो को चैनल को मेरा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।